अप्सरा मॉम ने कबूल कर लिया है कि उनका बेटा बहुत बड़ा ठरकी है। उसने पूरे खानदान का नाक कटा के रख दिया है। भगवान ऐसा बेटा किसी को भी ना दे। पता नहीं क्या कमी रह गई उनके परवरिश में जो ऐसा नालायक बेटा पैदा हुआ है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो हाँ जी गाइस, अप्सरा मॉम ने कबूल कर लिया है कि उनका बेटा बहुत बड़ा ठरकी है। पता नहीं क्या कमी रह गई उनके परवरिश में जो ऐसा बेटा पैदा हुआ। इस तरीके की कुछ कमेंट्स है जो लोगों की लाइव में जा जाके किए जा रहे हैं, वो अप्सरा मॉम की आईडी से आ रहा है। पर उनका कहना है कि वो कमेंट नहीं कर रही हैं, पर उनके ही आईडी से आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि क्या कि किसी के आईडी से कोई दूसरा इंसान कमेंट करे? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो जो आईडी का पासवर्ड है ना, आंटी जी ने बताया कि वो आईडी का पासवर्ड 3 जन के पास है। सचिन के पास है, और ये प्रिंस के पास है, और अप्सरा मॉम के पास है। तो उन 3 लोगों में से कोई तो कमेंट कर रहा है इस तरीके का, लोगों के लाइव में जा कर के कम्युनिटी शेयर कर रहा है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा ठरकी है, न जाने क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो ऐसा बेटा पैदा हुआ है। मनीषा के आईडी से भी कमेंट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मनीषा की आईडी जगत भैया के, उनका पासवर्ड जगत भैया के पास है। मनीषा भी कोई कमेंट नहीं कर रही, वो बोल रही मुझे कमेंट करना होगा तो मैं करूँगी, मैं कमेंट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट लाइव आऊँगी, अपनी बातें बताऊँगी, वीडियोस बना करके बातें बताऊँगी। इस तरीके से लोगों के लाइव में जाके कमेंट नहीं करूँगी। पर मनीषा की आईडी से इस तरीके का कमेंट आ रहे हैं कि अब हम लोग शादी नहीं करेंगे, मुझे इस नालायक आदमी से शादी नहीं करना है, ये बहुत गिरा हुआ, बहुत घटिया है। इस तरीके के गंदे गंदे वर्ड का यूज करके कमेंट्स किया जा रहा है मनीषा की आईडी से। और आंटी जी की भी आईडी से इसी तरीके के खराब, मतलब गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे हैं। पर वो शायद वो सारे कमेंट जो है वो है जगत भैया कर रहे हैं। इन लोगों को भी नज़रों में गिराने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को अच्छा दिखाने के लिए, एक इंसान का जो ये सब गंदगी फैली है ना, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे उसको क्लीन चिट देने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने अपने पूरे परिवार की जैसी तैसी करके रख दी है। इन लोगों का आईडी पासवर्ड इनके पास है, तो उसका ये मिसयूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? लौट जाइए, लौट आइए अपनी बीवी के पास, क्योंकि देखो पूरी दुनिया का भ्रमण इंसान, आप कहते हैं ना कि 4-5 साल पहले जैसी ज़िंदगी जीता था अब मैं वैसा ही जीऊँगा, अकेले रहूँगा करके, क्या उससे पहले ज़िंदगी नहीं चल रही थी? तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि 4-5 साल पहले ज़िंदगी चल रही थी, चलेगी भी। आप उतने लायक हैं, क्योंकि कहते हैं ना पढ़े लिखे हैं, कमा धमा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। पर जैसे पहले चल रही थी ना, जैसे पहला ज़िंदगी था ना, वैसे बाद की ज़िंदगी भी आएगी। एक समय के बाद ना, बहुत इंसान ऐसे बोलता है कि मैं अकेले रह लूँगा, अकेले जी लूँगा, क्योंकि जब तक इंसान के शरीर में जोर है, ताकत है, जवानी है, तब तक इस तरह से कूद लेता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि एक समय के बाद मुझे एक सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, परिवार की ज़रूरत पड़ेगी, एक बीवी की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि पैसा रुपया कितना भी हो ले इंसान के पास, परिवार नहीं है ना, तो एक समय के बाद ना अकेलापन खाने लगता है, दौड़ने लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ यार, मुझे भी परिवार की ज़रूरत है, जहाँ मैं खुश रहूँ, बोल बतिया सकूँ, अपना टाइम बिता सकूँ, जो इंसान मुझे प्यार कर सके। तो मनीषा जैसी बीवी अगर आपको प्यार कर रही है ना, तो आप बहुत नसीब वाले हैं, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी आपकी इज्जत को ढके ही जा रही है। आज भी उसके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो दबा रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक भी हो जाए और आपकी इज्जत भी ना जाए। पर आपने उसकी इज्जत रखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि जिस तरीके से लाइव में आकर के जगत भैया जो हैं, वो मनीषा की कमियाँ गिना रहे हैं। इनका कहना है कि मैं किसी तीसरे इंसान पे दूसरे इंसान के पास गया, जब तुमने क्या किया, ऐसे तुम्हारे अंदर क्या कमी रह गई जो मुझे किसी और के पास जाना पड़ा, मुझे किसी और में खुशियाँ ढूँढनी पड़ी? ऐसा क्या तुमने मुझे नहीं दिया? ऐसा क्या कमी रह गया जिसकी वजह से मैं कहीं और चला गया? चलो मैंने गलतियाँ किया मैं मानता हूँ, पर मैं भटक के दूसरे रास्ते क्यों गया? तुमने क्या ऐसा नहीं किया मेरे लिए? तो इस तरीके की बदनामी मत करिए। पता है, ये जो गर्लफ्रेंड होती है, ये जो दूसरी होती है ना,
उनको सब फ़ोन पे बतियाना रहता है या पास में बात करना रहता है, उनको सिर्फ समय बिताना होता है। पर एक जो बीवी होती है ना, उसको सिर्फ समय नहीं बिताना होता है, उसका अपना सब सोच के, अपना परिवार को लेके, घर सब कुछ करके चलना होता है, जो सिर्फ बीवी ही कर सकती है, कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। तो गाइस इस तरीके की चीज़ें हैं। इनका कहना है कि जो इनकी शादी अभी 15-20 दिन पहले कराई गई थी, वो भी सिर्फ एक प्रकार का दिखावा ही था, क्योंकि इनके हिसाब से उस दिन भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी इनके घर में, जो कि नहीं दिखाया गया। इनका मन बिल्कुल भी नहीं था इस तरीके का जगत भैया का करने का। जबकि अंकुश जी जो हैं वो अपनी लाइव में आए हुए थे, तो उन्होंने बहुत सारे राज खोले कि जो जगत दीदी है ना, ये इन्होंने सुमित जी को भी रोस्ट करने के लिए अंकुश जी से कहा कि आपने सभी पे रोस्ट किया, मेरे पे किया, जगत भैया पे किया, सभी पे किया, मतलब सरिता जेठू पे किया, सभी पे किया, तो तुमने सुमित जी पे क्यों नहीं किया? उन पे भी रोस्ट करो। बताओ, अपने होने वाले पति की छवि बिगाड़ने के लिए, खराब करने के लिए ये बोल रही हैं कि उस पे भी रोस्ट करो। जो कि ये बातें जो हैं, मनीषा, आज भी लोग बोल रहे हैं ना कि मनीषा को शक है कि मतलब मनीषा सचिन और जगत भैया बात कर रहे हैं, सिर्फ शक है ना, क्या सबूत है? तो आज मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। जो ये बात है रोस्ट करने वाली, सुमित जी पे रोस्ट करो, जो जगत दीदी ने इनसे अंकुश जी से कहा था ना, तो अंकुश और स्वाति से कहा था, तो स्वाति ने ये बात ना मनीषा से पूछी कि यार तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ चल रहा है क्या? रोस्टिंग की बातें आ रही है, जगत दीदी बोल रही है रोस्टिंग करने के लिए सुमित जी के ऊपर। पर अंकुश ने मना कर दिया कि सुमित जी को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, आप लोग तो मेरे दोस्त फ्रेंड रहे हो, आप लोगों को जानता हूँ, तो मैं आप लोगों पे रोस्ट कर रहा हूँ, पर मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो जगत दीदी का कहना है कि मैं बताऊंगी ना, तू बोल कि नाम के फेम के लिए सुमित जी ने ऐसा किया। अगर नाम और फेम के लिए सुमित जी को करना होता ना, डॉलर और पैसे के लिए अगर करना होता ना, तो आज न जाने कितना नोट छाप चुके होते एक एक वीडियो बनाकर। पर उनको सोशल मीडिया पे अपनी बदनामी, जो इज्जतदार जो परिवार वाले लोग होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों से दूर रहना पसंद करते हैं। 2 रोटी कम मिले उनको चल जाता है, पर उनको बदनामी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि वो बदनामी के साथ नहीं जी सकते। तो ये जो जगत दीदी हैं, इन्होंने ना अपने दोस्त फ्रेंड सभी के साथ नहीं धोखा किया, अपने होने वाले पति के साथ भी धोखा किया, उनको भी बदनाम करवाने की कोशिश की। और इसके अंकुश और स्वाति से कह के रोस्ट करो। जब उन्होंने रोस्ट करने से मना कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, जो जगत दीदी हैं, उन्होंने अंकुश जी से सारे रिश्ते तोड़ लिए। और स्वाति ने ये बात मनीषा से बताई थी, मनीषा से ये बात बताई थी। ये बात जो है जगत दीदी तक कैसे पहुंची? जगत दीदी को पता चल गया कि अंकुश ने जो है रोस्टिंग वाली बात मनीषा को बता दी है। मनीषा और स्वाति के बीच में ये बातें थी, ये जगत दीदी यानी तीसरे इंसान के पास कैसे पहुंची? जगत भैया ने बताया तभी तो वो जगत दीदी तक बात पहुंची, क्योंकि घर के अंदर तो वही थे, वही सुने होंगे ना बातों को। तो मतलब कि अभी जगत दीदी जगत भैया बातें कर रहे हैं, तभी तो उन तक ये बातें पहुंची। तो मनीषा के शक करने की ये वजह है। मनीषा इससे समझ गई कि ये लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों के जो बीच की बातें थे वो उस तीसरी बंदी तक कैसे पहुंची। उस तीसरी बंदे तक पहुंचने का मतलब घर के अंदर जो बातें हो रही है, इन्होंने सुना तभी तो पहुंचाया। तो इन सब चीज़ों से ना जगत भैया के पूरा का पूरा घर परिवार इनका बिडोर हो गया है। आंटी जी भी कल लाइव आई हुई थी, इतनी सारी चीज़ें बोला उन्होंने कि मतलब तुम ऐसा मत करो, क्यों सभी की बदनामी कर रही हो। वो जो तीसरी बंदी है, इस तरीके का इन लोगों को लगता है कि किसी ने बांध दिया है, किसी ने कुछ करवा दिया। गाइस, आप लोगों को भी लगता है कि क्या ये सब जो ऊपरी चीज़ें होती है इसमें बिलीव करना चाहिए, या फिर ये सब सिर्फ जगत भैया की मन बढ़ई है? उनको ऐसा लगता है कि यार मैं तो यंग हूँ, जवान हूँ, पैसे रुपए कमा सकता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगा, किसी को सुन के थोड़ी लूँगा। क्योंकि वो जो मन बढ़ू लोग होते हैं ना, उनका ऐसा ही होता है। उनको ऐसा रहता है मैं किसी का सुन के नहीं लूँगा, मेरा सुनना है तो सुनो, अगर नहीं सुनना है तो जाओ। मैं जो करूँगा अपने हिसाब से, अपने मन से करूँगा। कि आज इन्होंने सभी को दुखी कर दिया, माँ भी दुखी है, बीबी भी दुखी है। मनीषा भी वहाँ जाने के बाद बहुत ज़्यादा अम्बाला में रो रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि यार पति के साथ रहने की बातें ही अलग होती है ससुराल में। ये सारी चीज़ें हो गई कि मुझे यहाँ अकेले आना पड़ा।
तो और उन्हीं लोगों की आईडी से ये जगत भैया जो है जा जा के लोगों के लाइव में कमेंट कर रहे हैं इस तरीके की, मनीषा को इस तरीके का उल्टा फुल्टा बोल रहे कि आखिर इनके अंदर क्या कमी रह गई थी जो मुझे किसी तीसरी के पास जाना पड़ा। अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं चीज़ें कर रहे हैं कि इसको सुधारूं कैसे, जो बिगड़ गया है, मेरी छवि इतनी मेरी बीवी मेरे घर वालों की नज़रों में ख़राब हो गया। उल्टा बहस क्यों कर रहे हैं आप? क्यों अपने रिश्तों को ख़राब करना चाहते हैं? और है कि तीसरा इंसान कोई जो हमारे हम बीच में बोल रहा है कर रहा है वही ज़िम्मेदार होगा हमारे रिश्तों को ख़राब करने का। तीसरा कैसे होगा? अगर आप ये सारी चीज़ें आप लोग घर के अंदर सुलझा लेते ना तो घर में ही सुलझ जाता, बाहर आने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता, बदनामी भी नहीं होती और घर के अंदर ही सारी चीज़ें सुलझ जाती। मुझे एक ही चीज़ नहीं समझ में आता कि आखिर जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही है, वीडियो आ रहा है, कम्युनिटी आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो बैठ के आमने-सामने बातें क्यों नहीं हो रही है? क्या आप लोगों ने उनका घर नहीं देखा है? क्या आप उनके घर नहीं जा सकते हैं? वो नहीं आ रहे हैं, वो तो सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं बोल रही हैं, यहाँ भी 0/0 है, इतना ट्रोल की जा रही हैं, वरना दूसरा इंसान तो फेस नहीं करता। रोज़ रोज़ अपना ब्लॉग भी लेकर के आ जा रही हैं, अब मैं नॉर्मल ब्लॉग बनाऊंगी, नॉर्मल ब्लॉग बनाऊंगी, दूसरों के ऊपर अपना इल्ज़ाम भी ठोक दे रही हैं। और तो आप लोग जाइए उनके घर, जा करके मिल के बड़े मम्मी पापा मनीषा आप सब लोग जाओ, उनके घर वालों को भी बिठाओ, रफा दफा करो ना इस मामले को। और खींचोगे तो ये और ऐसे ही चलती रहेगी, बदनामी होगी, अलग से और भी चीज़ें निकल निकल के आएंगी लोगों के सामने जो कि अभी तक नहीं आई हैं। जैसा कि जगत भैया बोलते हैं कि अभी तो ये सिर्फ 5% है, तो कोई ऐसी चीज़ें ना आ जाए जिससे दुनिया की नज़र में जो इतनी खासी बची हुई है ना इज्जत, वो भी चली जाए। और आप लोगों की तो जाएगी जाएगी, साथ साथ परिवार वालों की भी जाएगी। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियोस में यही है कि और वो मनीषा और आंटी जी जो लाइव आई थी वो वीडियोज़ को भी डिलीट कर दिया गया। अब मनीषा और आंटी जी ने मिल किया है कि उनका ID पासवर्ड इनकी जगत भैया के पास है, तो इन्होंने किया है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है जब उनके भी ID से जगह जगह पे जाके इस तरीके का कमेंट किया जा सकता है, तो मनीषा की कम्युनिटी डिलीट करा दी जाती है, मनीषा की वीडियो डिलीट करा जा सकती है, तो हो सकता है रात वाली वीडियोस लाइव को भी डिलीट करा दिया गया हो। आप सबों का क्या कहना, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।